अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मुंतहा का बर्थडे था और उससे एक दिन पहले भाभी की अम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जो है आपने डिनर हमारे साथ करना है कल। मेरा पहला सवाल तो ये हुआ कि खैरियत। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ही बस जो है बहुत दिन हो गए हैं कि गेट टुगेदर नहीं हुआ है। उन्होंने हमें बताया नहीं कि जो है मुंतहा का बर्थडे है और इस खुशी में जो है उन्होंने डिनर रखा है, लेकिन हमें याद था ज़ाहिर है, तो इसलिए हमारी भी तैयारियां फुल थी। अब फ़ोन आया था तो मुझे जाना भी था, तो इसलिए फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ना मुंतहा का बर्थडे है और आंटी ने इनवाइट किया है डिनर पे, तो मुझे जाना है गिफ्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी और कुछ गिफ्ट्स वगैरह देख रही थी। लड़कियों के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं, नाजुक नाजुक चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रेसलेट हो गए या समथिंग कुछ भी, तो इस तरह की मैं चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए आई थी और मैंने देखा और साथ साथ में जो पसंद आया वो मैंने लिया भी। जब मैं हसन की बर्थडे में गई थी ना, तो बर्थडे में हम लोग जब साथ बैठे हुए थे तो मैंने वहाँ पे सबको अलर्ट कर दिया था कि मुंतहा की बर्थडे आ रही है, तो क्या प्लान है और क्या है तैयारियां, ये वो। मतलब मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया था, अपने भाई से भी डिस्कस किया था, ये मुंतहा की बर्थडे आ रही है। सब लोगों को वैसे भी याद था, तो हम लोगों ने जब का डिस्कस किया हुआ था हसन की बर्थडे का। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने अपने लिए कुछ घड़ी वगैरह लिए और मुंतहा के लिए भी कुछ गिफ्ट लिए। अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पर फिर मैं अपने घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठी हूँ, तकरीबन मुश्किल से 2 घंटा या 1 घंटा मुश्किल से बैठी होंगी। फिर हस्बैंड लेने आ गए थे। तो जब मैं घर गई हूँ ना, तो यहाँ पे भी तैयारियाँ चल रही थी। अम्मी केक बना रही थी और ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे बेकरी में आ गई हूँ मैं। उसके बाद जब मैं घर आ गई तो फिर मैं सुबह उठी हूँ और सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े निकाले और कपड़े निकाल कर प्रेस करे। तो ये वाला ड्रेस ना, ये जब का है, जब मेरी मदर इन लॉ गई थी ना टूर पे अम्मी पापा के साथ, तो ये जब मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी वहाँ से, तो आज पहनने का मौका मिला ये, तो मैं चलो बहुत अच्छा है कि फिर आज इसको वेयर किया जाए। तो खैर दोपहर के और शाम के सारे काम वाम करने के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, फिर मैं जब सोकर उठी हूँ तो फिर मैं यहाँ पे तैयारी पकड़ ली थी और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ दावत पे जाने के लिए। जब शाम को सो के उठते हैं ना, तो इब्राहिम अपनी दादा दादी के पास चले जाते हैं और तकरीबन 1-2 घंटा वहाँ पे खूब खेल के इंजॉय करके फिर आते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरे पास अच्छा मौका था कि मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो जाऊँ। फिर इब्राहिम जो है ना अपने दादा दादी के पास था जब तक। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने हल्का हल्का सा मेकअप किया था ज़्यादा। और यहाँ पे साथ साथ में ना मैं ऑडियो ड्रामा भी देख रही थी। ऑडियो कैसे भाई, यहाँ पे मैं मेकअप कर रही थी अपना और मैंने ड्रामा लगा के बस सुन रही थी डायलॉग्स वगैरह, लेकिन मैं देख नहीं पा रही थी क्योंकि मेकअप कर रही थी ज़ाहिर है। तो वैसे भी अगर मुझे कहीं जाना भी नहीं होता ना, तो मैं शाम में उठकर रेडी होती हूँ इस तरह से ही, बिल्कुल हल्का हल्का मेकअप करती हूँ, तैयार होती हूँ। कहीं भले जाऊँ बाहर या नहीं जाऊँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है शाम में रेडी होना ना। या मुझे सम टाइम ऐसा होता था कि जब इब्राहिम नहीं हुए थे तो मैं जल्दी कामों से फ्री हो जाया करती थी, तो मैं दोपहर में ही नमाज़ अदा करने के बाद या नमाज़ अदा करने से पहले ही अच्छा सा रेडी हो जाया करती थी हस्बैंड के आने से पहले। लेकिन अब भी मेरा ऐसा है कि मैं शाम में जब मैं सोकर उठती हूँ ना, तो मैं वज़ू बना के फिर उसके बाद तैयार ज़रूर होती हूँ इस तरह से ही। तो खैर आज तो खैर जाना था डिनर पे, तो यहाँ पर मैं एक अलग तरीके से रेडी हो रही थी। मतलब एक तो अच्छा सा बेस वगैरह बना के, फेस पाउडर लगा के बाकी जब घर में होती हूँ तो फिर मैं बेस इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। एक तो फिर हल्की सी जो है ना बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगा ली और यहाँ फेस पाउडर, दैट्स इट। और फिर ब्लशन लगा लिया, लिपस्टिक या हल्की हल्की सा काजल, लाइनर, ये सब चीज़ें मैं घर में लगा के भी रखती हूँ। तो एक दिन पहले मैं गई थी अम्मी के घर, तो वहाँ पे अम्मी केक बनाने में मसरूफ़ थी, तो कुछ ख़ास बात हो नहीं सकी थी, बस थोड़ी देर बैठ कर मैं आ गई थी। और इसके बाद जो है यहाँ पर अब मैं, इब्राहिम और मैं, हम लोग जल्दी रेडी हो गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा भाई इब्राहिम को देखकर। इब्राहिम की वैसी भी तबीयत आजकल जो है ना अभी थोड़ी सी इस तरह से चल रही मौसम के लिहाज से कि उसको हल्का हल्का सा फीवर भी हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग दुआ करिएगा इब्राहिम के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि मैं कितना भी लाइट लिपस्टिक लगाऊँ या मैं कितना भी न्यूड कलर लगाऊँ, वो कैमरे के अंदर पता नहीं क्यों रेड आता है, होता है इस तरह से ना। तो मैं कुछ भी, मतलब मैं फ़िल्टर लगाऊं या नहीं लगाऊं, या मैं कोई सा भी फ़िल्टर लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, उसके अंदर रेड ही आ रहा होता है, या रेड या रेडिश या डार्क पिंक समथिंग कुछ इस तरह से कैमरे में आ रहा होता है, भले मैंने न्यूड कलर लगाया हुआ हो। अच्छा, इस दिन जो है ना मैंने बिल्कुल लाइट पिंक लगाया हुआ था, लेकिन ये कैमरे में कुछ इस तरह से आ रहा है कि रेड है या डार्क पिंक है, लेकिन ये न्यूड कलर लगाया हुआ था। मतलब बिल्कुल लाइट पिंक कलर नहीं होता, इस तरह से मैंने लगाया हुआ था।
और यहाँ पर ये जो नया ड्रेस पहना हुआ है ना, ये मेरी मदर इन लॉ ने दिया था, जैसे आप लोगों को बताया। ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये घड़ी जो है ना, ये मुझे गिफ्ट दी थी फ़िज़ा आपी ने। तो आज आप समझ लें कि तकरीबन ये मैंने गिफ्ट ही पहने हुए हैं ड्रेस भी और वॉच भी। तो ये माशाल्लाह से ब्रेसलेट वाली घड़ी है। ये मुझे बहुत पसंद है ब्रेसलेट वाली घड़ियाँ ना। तो ये आज पहनी थी। और कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट और मैं खुद भी कैसी लग रही हूँ, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था भाई, अपना ड्रेस भी और अपनी वॉच भी, और मैं अपने आप को खुद भी बहुत अच्छी लग रही थी। और मैचिंग के सॉक्स भी अच्छा हुआ यूँ कि जब मैं घर से निकलने लगी ना, तो मैं सैंडल्स पहननी थी ज़ाहिर है, तो वो सॉक्स फिर मुनासिब नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने उतार के अपने बैग में रख लिए थे, वरना घर में मैं सॉक्स पहन के ही घूम रही थी। उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे घर पे आ गई थी अम्मी के। अच्छा, अम्मी के घर पे आने के बाद ये होता है कि इब्राहिम को ना मुझे बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखना पड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ रही होती है, क्योंकि अम्मी के घर में एक तो सामान बहुत ज़्यादा जो है ना इधर उधर हुआ हुआ होता है, दूसरा सीढ़ियों पे बहुत भागता है, इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इब्राहिम का। तो मैं कभी कभार जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बोलती हूँ यार मैं बस अपने घर में ही सही हूँ। मतलब ये होता है कि इब्राहिम वाकई में अपने घर में ही ज़्यादा इतना तंग नहीं करता जितना अम्मी के घर जाके तंग कर रहा होता है। तंग क्या करना, मतलब ज़ाहिर है बच्चे हैं, एक्टिविटी तो करेंगे कुछ ना कुछ। तो कभी दरवाजे खोलना, कभी चीज़ें फेंकना, कभी कुछ करना, कभी सीढ़ियों पे भागना, इस तरह से करता है ना। तो फिर मैं बोलती हूँ मैं अपने घर जा रही हूँ भाई और इब्राहिम को अपनी जगह की ऐसी आदत है कि वो अम्मी के घर मुझे रुकने ही नहीं देता है। यहाँ तक कि मुझे आई थिंक कितना टाइम हो गया है, मुझे शायद 1 महीने से भी या तकरीबन 1.5 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है कि मैं अम्मी के घर रुकी ही नहीं हूँ, या उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है कि मैं अम्मी के घर रुकी ही नहीं हूँ। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैं अम्मी के घर रुकी कब थी, क्योंकि इब्राहिम को आदत ही नहीं है कि वो कहीं और जाके सो सके, या क्या कहते हैं उसकी जगह चेंज हो जाए ना, तो उसको नींद नहीं आती, वो जागता रहेगा, सारी रात जागता रहेगा। लास्ट टाइम कुछ ऐसे ही हुआ था, मुझे याद आ रहा है कि इब्राहिम सारी रात जागता रहा था, सुबह के 10 बजा लिए थे और सो कर नहीं दे रहा था। फिर क्या हुआ, फिर जब मैं अपने घर आई हूँ तो ये ऐसी लंबी तान के सोया है कि फिर ये पूरा दिन सोता रहा। मतलब इसको अपनी जगह की ऐसी आदत हो गई है, इसलिए मैं अम्मी के घर रुकती ही नहीं हूँ। बस जाती हूँ 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो थोड़ी सी देर, या शाम गुजार के या पूरा दिन गुजार के आना मेरे अपने घर ही है, रुकना नहीं है। तो ये इब्राहिम की वजह से थोड़ा सा होने लगा है इस तरह से। तो ये सब बच्चों की ना अपनी अपनी आदतें होती हैं, सब की बच्चों की अपनी अपनी एक, ज़ाहिर है हर बच्चे की एक अलग नेचर है। अब किसी बच्चे को किसी बच्चे से कंपैरिजन करना कि नहीं भाई हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं करते, भाई हमारे बच्चे तो जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं, वो तो रश में भी सो जाते हैं, शोर में भी सो जाते हैं, यहाँ भी सो जाते हैं, वहाँ भी सो जाते हैं, जहाँ से लाओ सो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि भाई हर बच्चे की अलग नेचर होती है, किसी से क्या कंपेरिजन करना, ज़ाहिर है कोई बहन भाई थोड़ी ना इब्राहिम का तो जो उससे नेचर मिलेगी, और वैसे भी बहन भाई की भी नेचर नहीं मिल रही होती है। अच्छा, जिसके बाद जो है ना हम शनाज आंटी के घर पे आ गए थे, सबसे मिल मिला के फिर हम लोग यहाँ पर सब बैठ गए थे, और अभी बाजी भी आने ही वाली थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना अम्मी बातें कर रही थी अपने मतलब स्कूल टाइम की ना, वो जिक्र कर रही थी, बातें कर रही थी। यहाँ पे बाजी भी आ चुकी हैं, और इब्राहिम तो भाई बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि इनको खुली जगह मिल गई थी ना, दरअसल इनको खुला सहन मिल गया था यहाँ पे, और कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर थी नहीं जिससे डर हो कि बच्चा यार अगर गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए या वो ऐसी चीज़ पकड़ ले। तो ऐसा कुछ था नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब सीढ़ियाँ वगैरह भी नहीं थी, और जो सीढ़ियों का दरवाज़ा है वो ज़ाहिर है उनका थोड़ा सा ऊपर के साइड बना हुआ है, तो इसलिए बच्चे कुछ खास वहाँ पे जा नहीं रहे थे। और बाकी ऐसी कोई चीज़ रखी हुई नहीं थी कि बच्चा जिसको खींचे तो उससे कोई नुकसान वगैरह हो, तो इसलिए मैं भी थोड़ा बेफिक्र होकर बैठी हुई थी। इब्राहिम पे नज़र मेरी फुल थी कि वो कर क्या रहा है और क्या नहीं कर रहा है। वो बस बैठा हुआ साइड में, कभी खाली बोतल से खेल रहा है, कभी कुर्सी खिसका रहा है, इस तरह से खेल रहा था। अच्छा, हम लोग यहाँ पे सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर यहाँ पे खाना लगा दिया था आंटी ने बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनाई हुई थी, कि मेरा सारा कॉन्सेंट्रेट बिरयानी पर ही था पूरे खाने में। मतलब सालन भी था, कबाब भी थे, लेकिन मुझे बिरयानी इतनी मज़े की लगी कि और चीज़ों पे हाथ ना पड़ नहीं रहा था, लेकिन मैंने फिर भी खाया, कबाब भी खाए और सालन भी खाया। वो दोनों चीज़ें भी बहुत मज़ेदार बनी हुई थी, लेकिन बिरयानी तो बहुत एंड बनी हुई थी, और साथ साथ में मीठा भी बहुत अच्छा बना हुआ था। मुंतहा भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी अपनी बर्थडे वाले दिन। अच्छा जी, तो मैं समझती हूँ कि लड़कियों की शादी से पहले इस तरह से तोहफे आते हैं या सरप्राइज़ दिए जाते हैं, या ईदी आती है ना, ये लड़कियों के लिए एक अलग ही एक, आप समझ लो खुशी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है। अच्छा, मेरा तो मज़े की बात ये है कि जब मेरा रिश्ता हुआ था ना, तो ना ही मेरी कोई ईदी आ सकी थी, क्योंकि
हमारी शादी इतनी जल्दी हो गई थी, 4 महीने में शादी हो गई थी, ना कोई ईद त्यौहार आया और ना ही मेरी बर्थडे आई उस दौरान कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, मेरे हस्बैंड की बर्थडे आई थी, तो अम्मी ने जब भी जो है ना शाज़ेब के लिए केक बनाकर और उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई थी, केक लेकर आई थी, बुके वगैरह समथिंग, और एक मेरी तरफ से जो है बर्थडे लेटर आया था, क्योंकि हम मैसेज वगैरह पे कोई भी बात नहीं करते थे फ़ोन पे, तो जस्ट मैंने बस एक कार्ड बना के भेजा था बर्थडे विशेस के लिए ना। अच्छा, तो कुछ यूँ सीन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना अम्मी मुंता के लिए भी केक अम्मी ने बनाया, होममेड केक। आप लोगों ने देखा होगा रेसिपी वगैरह इसकी, अम्मी ने अपने चैनल पे अपलोड करी थी। तो ये इतने मज़े का बना हुआ था केक, इतने मज़े का बना हुआ था कि लग ही नहीं रहा था कि ये घर में बनाया गया है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं कि घर में कोई मज़ेदार चीज़ नहीं बनती है भाई, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा था किसी एक्सपर्ट जो बेकरी में काम करते हैं ना, जो केक बनाते हैं, वो उन्होंने केक बनाया है, लेकिन ये अम्मी ने बनाया था और ये इतने मज़े का लग रहा था कि समटाइम तो मुझे शक होने लगा कि अम्मी आपने ही बनाया ना, इतने मज़े का केक, इतने मज़े का केक कि बस। अच्छा, अम्मी ने सबके लिए केक बनाया। अम्मी ने मेरी बर्थडे पे भी पाइनएप्पल केक बनाया था एक दफ़ा, अम्मी ने बाजी की बर्थडे पे भी केक बनाकर खिलाया है, तहसीन की बर्थडे पे भी बनाया है, और इसके अलावा शाज़ेब की बर्थडे पे बनाया है। अच्छा, हर दफ़ा अलग अलग फ्लेवर और हर दफ़ा इतने मज़ेदार कि बस पूछो ही ना। तो बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने फिर यहाँ पे मिलके केक खाया। इतना ज़्यादा कोई सॉफ्ट, इतना ज़्यादा कोई बस मज़ेदार बना हुआ था ना कि क्या बताऊँ। अभी वीडियो एडिट करते हुए भी दिल करने लगा कि अभी मेरे सामने केक आ जाए ये वाला और मैं खा लूँ इसको। वही बात है, फिर मेरी बाजी ने बोला भाई मुंता तुम बहुत नसीबों वाली हो, तुम्हारी सास केक बनाकर लाई है और वाकई में भाई मेरा मानना तो ऐसा ही है कि अगर आपकी बहू अच्छी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सास भी अच्छी है, और अगर आपकी सास अच्छी है तो कहीं ना कहीं बहू भी अच्छी है। कोई इंसान ऐसा नहीं करता कि भाई एक इंसान उसकी बेइज्जती कर रहा है और उसके ना बावजूद जो है ना इंसान उसमें घुसे जा रहा है, उसको खुश रखने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि दोनों तरफ से ही होती है। बाकी आप लोग क्या कहते हो इस बारे में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो ना इब्राहिम माशाल्लाह से हुसैन के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है ना, उसको देख देख के, दूर से देख देख के हंसता रहेगा उसको तो माशाल्लाह से इतना क्यूट, इतना प्यारा लग रहा था ना। अभी ऐसी हरकतें से मुँह बना के हंस रहा था, तो इसलिए मैंने उसको छुपा दिया। माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा भाई। फिर केक कटिंग के बाद हम लोगों ने केक वेक खाया और फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने फिर गिफ्ट्स दिए अपने अपने। यहाँ पर ये जो है ना मैं गिफ्ट अपना जो लेकर आई थी, मैंने ये मुंता को दिया। हैप्पी बर्थडे हाँ खोल नहीं करूँ, हाँ खोल, चल एक साथ खोलेंगे सारी चीज़ें एक साथ खोलेंगे सारी चीज़ें। ये मेरी तरफ से अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना अम्मी भी अपनी तैयारी से आई हुई थी, लेकिन अम्मी ने जो है ना हमें बताया था ना दिखाया था कुछ भी, तो मैंने यहाँ पर ही आकर देखा था सब कुछ कि अम्मी क्या क्या लेकर आई हैं। मैंने अम्मी से पूछा भी था लेकिन अम्मी ने मुझे बताया नहीं था, तो मैंने यहाँ पर ही आकर देखा था जो अम्मी लेकर आई। इसके अलावा जो है ना मैंने बाजी से पूछा था, बाजी मुझे बता चुकी थी कि वो क्या दे रही हैं, और मैंने भी दिखा दिया था कि मैं क्या लेकर जा रही हूँ। अच्छा जी, फिर यहाँ पे गिफ्ट्स अनबॉक्स हुए सारे के सारे, सबके गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे और बाकी मुंता को भी पसंद आए। फिर नेक्स्ट डे मुंता की कॉल भी आई थी, आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। तो खैर ये बात सुन के फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो गिफ्ट पसंद आ गया। यहाँ पर जो है ना ये बाजी ने दिया था ये वाला ड्रेस, और मैंने भी वॉच दी थी ब्रेसलेट वाली, और ये स्वेस्टर्न की जो वॉच है ना ये तहसीन ने दिया था। बाकी इसके अलावा अम्मी की तरफ से भी बहुत कुछ था। खैर आज की वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी तरफ से ये वाली घड़ी थी ब्रेसलेट वाली, लेकर गई थी मैं अपनी तरफ से। और बाकी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं मिनी व्लॉग्स आजकल अपलोड कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, तो क्या हाफ़िज़, बाय बाय।